श्री राम जय जय राम। जय हनुमान। जागो हनुमान के 15वें भाग में आप सभी का स्वागत है। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सुग्रीव ने जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने की जिम्मेदारी दी तो प्रभु श्री राम ने उनको अपने पास बुलाया और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। यह हनुमान जी की विलक्षण बुद्धि का परिणाम था कि उन्होंने कार्य पूर्ण होने पर माता सीता से कहा, मातु मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी के लिए माता से मिलना एक तीर्थ के जैसा ही था। और हनुमान जी के जीवन की समझ को देखिए कि हम तीर्थ जाएं और कोई निशानी न लाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब हनुमान जी को राम जी ने अंगूठी दी थी तब उनसे यह नहीं कहा था कि निशानी भी लानी है, लेकिन काम के प्रति समर्पण देखिए। यह निशानी ही तो काम पूरा होने की गारंटी थी। हनुमान जी को अपने काम से कितना लगाव था कि वो काम पूरा होने पर भी उसकी गारंटी लेने माता सीता जी के पास जा पहुंचे। जो व्यक्ति अपने काम से इतना प्यार करता हो उसकी सफलता तो स्वयं ब्रह्मांड ही तय कर देता है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। वहीं जब श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि है हनुमान, यह बताओ कि लंका इतनी सुरक्षित होते हुए भी उस किले को तुमने कैसे जलाया। तो हनुमान जी अहंकार रहित होते हुए बोलते हैं, यह सब तो रघुनाथ जी आपकी ही कृपा का परिणाम है, मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। माता सीता का पता लगाना कोई साधारण काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी ने कोई अभिमान नहीं किया और इसका सारा श्रेय श्री राम को ही समर्पित किया। जबकि आम जीवन में हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पारिवारिक संस्कारों के साथ साथ हमारी संस्था, हमारी कंपनी, हमारे देश, इन सबका भी योगदान होता है। और अहंकारवश थोड़ा सा यश लेने की चाह में हम सब भूल जाते हैं। यहां हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा काम कर दो लेकिन अहंकार ना आने दो। एक ही पंक्ति में बहुत बड़ा संदेश हनुमान जी हमें दे रहे हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहेहु भवानी। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया और प्रभु श्री राम को उनका संदेश दे दिया। प्रभु हनुमान जी पे बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी प्रभु को सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए, यही प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात सिखा रहे हैं हनुमान जी हमें, कितना भी बड़ा काम कर लो लेकिन रहो अपने प्रभु यानी अपनी कंपनी, अपने संगठन, अपने देश के साथ। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समजोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहिगिरि मेघनाद कहु धावा। रावण और कौशलाधीश में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राक्षस वानरों को डरा रहे हैं और जब पवन पुत्र वानरों को भयभीत होता देख रहे हैं तो उनमें बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। वे काल के समान योद्धा बड़ी जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए। पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। हनुमान जी को जब बाबा तुलसीदास जी गढ़ रहे थे तो इस बात का विशेष ध्यान रख रहे थे कि उनमें मनुष्यता के सारे भाव उत्पन्न हो, लेकिन मानव का वह भाव जो उसे पतन की ओर ले जाता है, खास तौर पर उसी भाव को रचनात्मकता में कैसे बदला जा सकता है, यह हनुमान जी महाराज हमें सिखा रहे हैं।
मैं तो यहां तक कहूंगा कि क्रोध को रचनात्मकता में बदलने का दूसरा नाम ही हनुमान है। जो अपने अंदर इस भाव को पैदा कर पाए वही अपने अंदर विराजित हनुमान जी को जगा पाएंगे। हनुमान जी बड़े ही संयमी और मर्यादित थे। हनुमान के क्रोध में और हमारे क्रोध में बड़ा अंतर है। हनुमान जी वहीं क्रोध करते थे जहां आवश्यक होता है और हम वहां भी क्रोध कर लेते हैं जहां आवश्यक नहीं होता है। यह हनुमान जी का बड़ा डिप्लोमेटिक गुण था कि वो क्रोध करके बाजी को जीत जाया करते थे और हम क्रोध करके बाजी को हार जाया करते थे। क्रोध कायरता का प्रतीक है। क्रोध करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मानसिक और वाणी का संयम तक हम खो बैठते हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति बिना लड़े ही बाजी हार जाता है और हनुमान जी इस बात को जानते हैं, इसीलिए क्रोध करके अपनी आंतरिक शक्ति को जगा रहे हैं, उसे बाहर ला रहे हैं। यहां हनुमान जी हमें समझा रहे हैं कि मानव के स्थायी भाव होने के कारण हम क्रोध के बिना नहीं रह सकते, लेकिन साथ में यह भी समझा रहे हैं कि क्रोध का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से कैसे किया जाए। जागो हनुमान के 15वें भाग में इतना ही। मिलते हैं जागो हनुमान के 16वें भाग में। उदय भान सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। श्री राम जय जय राम।